ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम गुरुजी। सागर अंकल, आपको भी प्रणाम, क्योंकि आपने जो इतने बड़े चैनल को संभालने की जिम्मेदारी ली है, जिसमें हम सारे संगत सेवादार उनके शुक्राना सत्संग जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। तो संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में करोड़ों शुक्राने लेके जो है वो आया हुआ है, क्योंकि आज से मैं 60 डेज़ की चाइल्ड केयर लीव पे हूँ और इतने आराम से चाइल्ड केयर लीव मिलना बिना किसी झंझट के शायद ही किसी को नसीब हुआ हो। इवन कि जो जॉइंट डायरेक्टर मैम हैं जिन्होंने मेरी चाइल्ड केयर लीव सैंक्शन की, वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे मैं उनसे भी बड़ी पोस्ट पे होती हूँ। इवन कि जब मैं उनके रूम में गई तो वो कहते कि उन्होंने मुझे इतना मेरा अभिवादन किया जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा महान आदमी जो है वो किसी के कमरे में जो है वो जाता है। इसके लिए गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने मुझे जो है इतनी इज्जत ऑफिस में जो है वो दिलवाई है सबके थ्रू। और मैं खुद हैरान रह गई, क्योंकि मैम महाअवतार बाबा जी के बहुत बड़े जो हैं उनके फॉलोअर हैं। तो महाअवतार बाबा जी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बताया गया है कि गुरुजी भी वही हैं। गुरुजी ने खुद ये वचन जो है वो कहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो आत्माएं हैं ये पहले की मिली होती हैं, जो कि एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने जो गुरुजी का घर बन रहा है उसके गृह प्रवेश में गुरुजी ने मुझे एक गुरुजी की ही संगत है शिल्पा, उसने मुझे बोला कि आप मैम को भी इनवाइट करो। तो गुरुजी के थ्रू ही था वो, मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। तो आज उसके घर में भी गृह प्रवेश हो गया, गुरुजी ने बहुत अच्छे ढंग से करवाया। उसका भी बड़ा एक अनोखा सत्संग है, वो भी सुनाती हूँ मैं। लेकिन संगत जी, मैं अपना सुना रही हूँ बिना किसी परेशानी के। मुझे संगत जी चाइल्ड केयर लीव मिल गई और करते 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 ऑलमोस्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई 20-25 एम्प्लॉइज़ को मैंने ऑफिस में इनविटेशन जो है वो भी दे दिया गृह प्रवेश में आने का, क्योंकि इसमें गुरुजी की मर्जी ही रही होगी। मैं तो शायद एक मेरे रूम में शिल्पा मैडम बैठती है और साथ में एक ड्राइवर भैया है, उनको हम अपना भाई की तरह ही मानते हैं। 2 ही बंदों को मैंने इनविटेशन देना था। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी की मर्जी से ही सब कुछ होता है, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। संगत जी, अब मेरा सत्संग ये है कि हमें कल रात को ही पता चला कि जो फ्रिज हम सेलेक्ट करके आए थे वो फ्रिज उस कंपनी वाले ने किसी और को बेनिफिट के चक्कर में जो है वो बेच दिया, और हमें कहा कि उस फ्रिज में डेंट है, इसलिए वो फ्रिज आपको डिस्पैच नहीं हो सकता। तो संगत जी, हम थोड़े परेशान हो गए थे। फिर गुरुजी ने भाव डाला कि यहाँ पे जहाँ हम पहले गए थे मुट्ठी में, वहीं पे आप लोग जाओ, वहाँ सैमसंग का शोरूम है, वहाँ से आप फ्रिज जो है वो देख लो। तो संगत जी, हम जैसे ही वहाँ पे गए, 2 फ्रिज वहाँ पे बड़े ही अच्छे थे। एक डबल डोर वाला था और एक की मतलब 4 डोर्स जो हैं वो थी। तो संगत जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने पहले ही सोचा होता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं। वहाँ पे जिस कॉस्ट में हमें फ्रिज पड़ा था, जिसकी पेमेंट हमने ऑलरेडी कर दी थी और उसका रिफंड भी प्रोसेस हो गया है, उस फ्रिज से बेटर फ्रिज हमने यहाँ पे 15,000 रुपये कम में जो है वो हमें गुरुजी ने दिलाया। ये बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही हो तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आनंदम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ देने का। तो कल का सत्संग मैं कल शेयर करूँगी। दूसरा अनोखा सत्संग मेरा ये है कि संगत जी, जिस शिल्पा मैम के घर में आज सत्संग था, उसको काम वाली कोई लेडी जो है वो नहीं मिल रही थी। तो वो अपने हस्बैंड के साथ कल ऑफिस टाइम में पंसारी का सामान लेने के लिए गई, जो हवन में यूज़ होता है। तो पीछे से एक अंकल हैं कोई, वो अगरबत्ती और धूप बेचने जो हैं वो ऑफिस में आते हैं।
पता नहीं वो मेरे पास आके बैठे, उन्होंने अगरबत्ती धूप निकाला और बातों बातों में मुझे कहने लगे कि मेरी जो मिसेज़ है जानीपुर वाली साइड लोगों के घरों में खाना बनाने का काम जो है वो करती है। तो मैंने उसको बोला कि हमें भी रिक्वायरमेंट है एक लेडी की, तो आप एक काम कीजिए कि अपनी मिसेस का नंबर दीजिए, तो हम उनको जो है वो खाने पे उनको लगा लेंगे। तो संगत जी पहले मेरी जो फ्रेंड है शिल्पा, उसने कहा था कि मैं ऐसी लेडी चाहिए जिसको मैं पूरे दिन का 1,000 रुपया दूँ। तो संगत जी उस लेडी से मैंने पूछा कि आप कितने लेंगे, तो कहती मैं 1,000 रुपये से कम नहीं लूँगी। जैसे कि गुरुजी ने उनको ही ये भाव डाला हो। तो संगत जी हुआ ऐसा कि उनके जो अंकल आए थे अगरबत्ती धूप बेचने, उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप जो है वो डाला था। जब मैंने उसे उनके बारे में पूछा तो हमारे ही ग्रुप के एक अंकल हैं, शमी अंकल, जिन्होंने अपना गुरुजी का ग्रुप अलग से बना लिया है, वो सत्संग करवाते हैं। तो उन्होंने इन अंकल के घर में भी शुक्राना सत्संग करके गुरुजी की गद्दी जो है वो वहाँ पे लगाई हुई है। तो संगत जी उसी टाइम गुरुजी ने मेरी बाजू से ब्रेसलेट स्वरूप जो है उनको जो है वो दिलाया। तो वो धूप अगरबत्ती वाले अंकल जो है वो रोना शुरू हो गए। कहते कि मुझे बहुत भाव आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने उनको बोला कि नहीं आप चुप कीजिए। तो संगत जी उसके बाद जैसे ही मेरी जो ऑफिस की दूसरी मैडम है वो आई, उसने आंटी से बात करके जो डील है पक्की भी कर ली और आज उनके घर में सत्संग भी जो है वो हो गया और आंटी ने बहुत ही टेस्टी खाना जो है वो बनाया था। संगत जी मेरे कहने का मतलब ये है कि संगत सिर्फ सोचती है कि गुरुजी मुझे फलानी चीज़ चाहिए, तो गुरुजी दूसरी किसी संगत को निमित्त बना के उसका काम जो है वो करवा देते हैं। संगत जी हमने यही करना है। अगर हम गुरुजी की सच्ची संगत हैं तो हमने दिल से सबसे प्यार करना है, अपनी संगत से तो करना ही है और सबके काम आना है। सब में अच्छाइयाँ देखनी है, बुराइयाँ नहीं देखनी है। अच्छाई बुराई देखने का काम सिर्फ गुरुजी का है, क्योंकि उन्होंने सबको पैदा किया है। हमने सिर्फ अच्छाई देखनी है और अगर किसी को हमारे सेवा की ज़रूरत है तो हमें वो भी करवाना है। तो मैं उनके घर में आज गई और मैंने देखा एक और हमारे ड्राइवर भैया हैं जो वो इस तरह वहाँ पे काम करवा रहे थे जैसे एक भाई अपने बहन के घर फंक्शन में काम करवाता है। मैं बहुत इमोशनल हुई वो सब देख के भी। और दूसरा गुरुजी ने मुझे भी मौका दिया, जबकि वो मुझे बड़ा वीआईपी की तरह ट्रीट कर रहे थे सारे, लेकिन फिर भी मैं उसको भी अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। तो मैंने देखा कि कंजक बढ़ती जा रही है और पूड़ियाँ तलने वाला कोई नहीं है। तो वो ये जो आंटी थी ये थोड़ी सी एज थी। मैंने उसको बोला कि आप बेलते जाओ, मैं कढ़ाई में से निकालती जाती हूँ। तो थोड़ी बहुत पूड़ियों की सेवा जो है वो मैंने भी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और वहाँ पे चलो उसकी भी इज्जत रह गई जिसके ये सब था, और जिसका कोई नहीं उसके गुरुजी होते हैं और गुरुजी की संगत होती है। तो जो खाना बनाने वाली आंटी वो भी गुरुजी की संगत, जो करनैल भैया उसका भाई बना है वो भी गुरुजी की संगत और मैं भी गुरुजी की संगत। तो समझो कि 3 रूपों में गुरुजी ने आके उसका काम जो है वो बना दिया। जय गुरुजी, ये होती है विश्वास की बात। और खाना भी राजमा, फिश पनीर, बूंदी रायता, गोभी, बहुत टेस्टी खाना जो है वो बनाया था। इस तरह गुरुजी सबकी झोलियाँ जो है वो भरती रहें। और आते टाइम उसने मुझे भी मेरी बेटी के लिए राजमा डाल दिए, कंजक दे दी और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से उन लोगों ने ट्रीट किया। और मैं गुरुजी अब मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग भेजना जिनके मन में ये चीज़ें नहीं होती, जिनको ये भी पता है कि अच्छे इंसान की इज़्ज़त भी करनी चाहिए, ना ही कि सिर्फ उससे फ़ायदा ही लिया जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा सामान किचन का भी मेरे से साफ़ करवाया है। आज फ्रिज भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया है। और मेरे बच्चे अभी तक सोने का मेरा वेट कर रहे हैं, जबकि टाइम काफ़ी हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपना सत्संग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि गुरुजी का अभी अभी मैसेज आया कि आंटी तेरे लिए यही ब्लेसिंग है कि तू अपने नवे घर जा रही है। और संगत जी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, गुरुजी का एकदम मैसेज फ्लैश हुआ मुझे कल, क्योंकि कल मंगलवार था, कि इस तरह से
पता नहीं चावल और फूल लेके हाथ में लेने हैं, हनुमान चालीसा बोलना है, और सुबह फूल जो हैं वो गमले में डाल देने हैं और चावल जो है वो चिड़ियों को डाल देने हैं। तो ये तेरे जो गंदे ग्रह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और जल्दी तेरे घर में जाने का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने अकॉर्डिंगली किया और ये गुरु जी का संदेश था, इसलिए मैंने आप सबको भी बताया। और संगत जी साथ में अब धीरे 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 गुरु जी हमें उस पॉइंट के करीब ला रहे हैं कि जहां हम भी अपने घर में गुरु जी ने चाहा तो जो डेट है वो मैंने अभी तक संगत जी आप लोगों को बताई नहीं है, वहां जाके हम भी ये चैन की नींद जो है वो सोएंगे गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सबको बुद्धि बख्शो और सबको ये समझ बख्शो कि जिस रास्ते पे अगर कोई गलत है तो उसको सुधार दें, क्योंकि हम तो किसी में दोष अब नहीं देखेंगे। हमारे गुरु जी ने हमें यही कहा है कि सबको अपना मान के चलो, और कोई ऐसा परेशान करने वाला है दूरी बना लो लेकिन बैर भाव नहीं रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज, आपके प्यार का कोई पार नहीं है। हम संगत को लगता है कि हम ही गुरु जी के साथ बहुत प्यार करते हैं, लेकिन संगत जी जितना प्यार गुरु महाराज जी हमारे साथ करते हैं वो हम करोड़ों जन्मों में भी जो है वो नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरु जी, सागर अंकल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे शुक्राना की सेवा दी है। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और इस वक्त तो गुरु जी ने मुझे सचमुच बहुत ब्लेस किया है। अभी ऐसा हुआ है कि मुझे एक ईमेल आता है जिसमें मैंने कहीं अप्लाई किया था जॉब के लिए और उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया था जो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, पर कुछ ऐसा हुआ कि उनको मेरा मेल नहीं पहुंचा और मैं भी सोच रही थी ऐसा क्यों हुआ, और मेरा बहुत मन है वहां पे करने का जॉब, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता, गुरु जी की मर्जी होगी तभी मेरा वहां पर होगा। लेकिन हाँ अभी बस ये है कि उनको मैंने अभी उनको लिखा है और मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। जो भी होगा मैं गुरु जी को कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ, क्योंकि जो भी है वो सब गुरु जी जानते हैं। और ये मैं एक तरीके से बोलूँगी कि मेरे लिए बहुत मतलब बड़ी ब्लेसिंग होगी अगर गुरु जी मुझे ब्लेस करेंगे, क्योंकि इस समय मेरी जिंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब जैसे सब कुछ हिल गया है इस समय। और जैसे मेरी हेल्थ का है तो मुझे पता है कि जब मैं एक बार काम के मोड में आऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप घर में बैठने लगते हैं तो कहीं ना कहीं जो नकारात्मकता है वो आपको घेर लेती है। और मेरा जो बाकी जो वर्क है जो कि बिजनेस है वो भी साथ में चल पाएगा अगर मैं यहाँ पे काम कर पाई, तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बिना ही संभव नहीं है और बाकी सब चीजें जो है फॉल इनटू प्लेस हो जाएंगी। और एक जो मेरा काम है जो मेरा जो साथ में चल रहा है मुझे नहीं पता वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग होगी तो गुरु जी वहां पे भी मुझे पहुंचा देंगे, वो भी मुझे करवा देंगे किस तरह। लेकिन अभी जो मुझे शारीरिक पेन हो रहा है, जो कष्ट है, ये तो कुछ है जो काली क्रिया है जो भी है, लेकिन ये मेरे कर्मों का फल भी है। तो मुझे जाने जाने जो भी भूल हो गई, मैंने जिन लोगों का दिल दुखाया, जिन लोगों का भी, उनके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं सैलरी और ये सब अपनी जगह होती है, प्रोमिसेस अपनी जगह होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमें जो है लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उनकी तो कोई गलती नहीं है और अगर हमसे जाने जाने से भूल होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ सच में दिल से। और अभी मुझे अगर गुरुजी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो हालांकि ये बहुत अच्छी सैलरी नहीं है यहाँ भी, लेकिन जो भी मिल रहा है वो गुरुजी की कृपा से मिलेगा। अगर मिलेगा तो मैं बिल्कुल कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ और बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ, बहुत नीवा होकर के मैं जॉब को एक्सेप्ट करूंगी और अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। वो गुरुजी की मर्जी से होगा और मुझे पता है गुरुजी मुझे हेल्थ भी ब्लेस करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे कर्म है, जो कष्ट है वो कट रहे हैं और जो कुछ भी है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा पता है। जो कि गुरुजी का प्लान जो है वो बहुत बड़ा होता है जो हमको दिखाई नहीं देता और मुझे भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने और भी जगह अप्लाई किया है जॉब्स के लिए, जो कि मेरे 2 ड्रीम जॉब्स हैं जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि जो गुरुजी दे रहे हैं उसको मैं संभाल के संजो करके ले लूँ और बस कृपा हो जाए गुरुजी की, क्योंकि मतलब 1 महीना हो गया है मुझे और मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। मेरे
आगे काम तो रुक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो होती है लोग हमें जज करने लगते हैं, लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। और हम भी जो है अपनी क्रिएटिविटी और सबके चक्कर में जब मैं पड़ गई, तो मैं उसको गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि वो भी मेरे लिए ज़रूरी है, बट वो मेरा गोल नहीं है। क्योंकि अल्टीमेट जो मेरा गोल है वो यही है कि मतलब मैं डायरेक्ट लोगों के कनेक्शन में रहूं और मैं लोगों को डायरेक्ट हेल्प कर पाऊं, ना कि खाली बड़ी बड़ी बातें करूं। और वो सब है मेरा पैशन, वो मैं कभी करूंगी जब भी मुझे गुरुजी करवाएंगे, वो मैं कभी भी कर सकती हूँ ऑफ एंड ऑन। और जो मेरा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट, वो भी गुरुजी करवाएंगे, उसको भी आगे बढ़वाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मेरे रास्ते कैसे खुलेंगे तो गुरुजी ही करवा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जो है मेरे को मेरी मंजिल तक लेकर जाएंगे, और मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी आ गई है वो गुरुजी दूर करेंगे, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करेंगे और उनके अंदर भी पॉजिटिविटी लाएंगे, उनका भी होप बढ़ेगा, उनको भी पैसे की जो भी तंगी है वो हमारे घर से दूर होगी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पाऊंगी, मैं अपने मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों जा पाऊंगी, और वहाँ पे भी जा करके बड़े मंदिर गुरुजी बुलाएंगे तो वहाँ भी जा पाऊंगी। और मेरी जो भी कुलदेवी मुझसे नाराज हैं उनको भी मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अपने पितरों से भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ, और अपने जितने भी भगवान है सबसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ, और जिन भी बुजुर्गों का मैंने दिल दुखाया है उन सबसे भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि कोई भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो हमको गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो होती हैं सबसे बड़ी जो होती है, गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, क्योंकि वो हमें प्योरीफाई कर रहे होते हैं। तो हमें बस सकारात्मक सोच रखनी है, पॉजिटिव होकर के चलना है, किसी के लिए भी मन में नेगेटिविटी नहीं रखनी है। कोई भी फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, किसी के लिए भी नेगेटिव बातें नहीं रखनी है, क्योंकि ये जो है हमारे सिस्टम को खराब करता है, हमारी हेल्थ को खराब करता है। नकारात्मक सोच कुछ नहीं लाती है, अपने अंदर ही नेगेटिविटी लाती है और पेन्स लाती है। जब भी है अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और अच्छा ही होगा, तो पॉजिटिव रहना है। हाँ, मेरी गलती तो हुई है, क्योंकि मैंने लिखा तो था लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि इतने दिन हो गए अभी तक क्यों नहीं कोई रिस्पॉन्स आ रहा, और मैं सोच ही रही थी कि मैं लिखूं और जानने के लिए कि क्या है। तो मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल नीवा होकर के जो भी होगा गुरुजी का डिसीजन होगा, अगर मिलेगा तो सर आंखों पर, गुरुजी चाहेंगे तो मिलेगा, गुरुजी ब्लेस करेंगे तो मिलेगा। और मैं बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा सोचना नहीं चाहती, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहती। बस यही है कि अगर मिलेगा तो मैं सच में इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, इतना शुक्राना पहले से करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये गुरुजी ही चमत्कार कर सकते हैं। ये चमत्कार होगा तो ये गुरुजी से होगा, जैसे ही चमत्कार होगा मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। जो भी होगा ये गुरुजी की मर्जी है। और दूसरा चमत्कार भी मेरा वेट कर रहा है, वो जो है गुरुजी अगर करवाएंगे। गुरुजी कहते हैं मेहनत करो, लेकिन जो इतना पैरों में दर्द है अभी पूरा ठीक हो जाता है। सुबह पूरा ठीक था, उसके बाद दोपहर को मैं वॉक पे गई हूँ, उसके बाद फिर से आ रहा है वो बार बार, वो नकारात्मक ऊर्जा आती है, मुझे नहीं समझ आता मैं इसको कैसे हटाऊं। वो थोड़े टाइम के लिए चला जाता है पूरा और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हो सकता है ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी हो रहा है, क्योंकि जब घर में बैठते हैं तो आप बैठ जाते हैं, और जो आप डाइट लेते हैं हो सकता है कि कोई डाइट में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है, तो पता नहीं क्या है। तो गुरुजी ही करेंगे। और डॉक्टर के पास जहाँ तक सवाल है जाने का, तो मैं जाना चाहूँगी, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि मुझे फिर बिना टाइम वेस्ट किए कल ही चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास, और एक बार जाकर के अपना जो भी है चेकअप करा लेना चाहिए। क्योंकि गुरुजी का एक सत्संग में ये भी आ रहा था कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हमें डॉक्टर को दिखा देनी चाहिए, हमेशा अपने आप इलाज नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई डॉक्टर जो है बेटर ट्रीटमेंट कर दे और सब कुछ ठीक कर दे, तो गुरुजी की मर्जी से होगा। और मुझे गुरुजी जो है जो भी संदेश देते हैं वो मुझे फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये जो ब्लेसिंग्स मिली है गुरुजी के ब्लेसिंग्स हैं, और मतलब जो भी है मुझे तो मिला भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मुझे पता है पहले से नहीं खुशी मनानी चाहिए। जब चीज़ें हाथ में आ जाती हैं तभी शेयर करना चाहिए, लेकिन अभी मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता रही कि क्या है। और बस ये है कि मतलब एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, और बस मुझे लगा कि मैं शुक्राना कर दूं, क्योंकि इतना मतलब गुरुजी ने एक होप दिखाई है मुझे। अगर ये हो जाएगा तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से, क्योंकि मैं सेवा करना चाहती हूँ। क्योंकि जो भी मैं कर रही थी अपना काम, मुझे लगा कि चलो पैसे एक तरफ, लेकिन एक सेवा मुझसे गुरुजी करवा रहे थे और वो सेवा मुझसे छूट गई, और मुझे बहुत दुख हो रहा है उस चीज़ के लिए। और जो भी शारीरिक पीड़ा मैं अभी महसूस कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं लोगों की नेगेटिव फीलिंग्स होंगी। मतलब किसी को भी बुरा लगेगा कि कोई पढ़ा रहा था और चला जाए, तो किसी को भी बुरा लगता है। तो मुझे नहीं पता कि किसकी ऐसी
वो है, बट मुझे दिल से बुरा लग रहा है और मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। गुरु जी मुझे ब्लेस करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और इतनी जल्दी गुरु जी मुझे नहीं कहेंगे कि हार मान लो, बट ये है कि गुरु जी ने भी नींबू की तरह निचोड़ा है। और बस जो है कि गुरु जी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। मेरे हस्बैंड अंकल को भी लाइफ ब्लेस की है, बहुत कठिन समय था वो, और मेरे बेटे अंकल को भी ब्लेस किया है। और मुझे लगता है कि गुरुजी पूरी तरीके से ब्लेस करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं जो हूँ, मैं गुरुजी से मतलब बस ये कि अरदास लगाती हूँ कि मुझसे कोई भूल चूक ना हो, मैं बिल्कुल सही रास्ते पर चलूँ, मैं कोई कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, मैं अपना बेस्ट नहीं बहुत बेस्ट दूँ, जो भी है अपना अपना पूरा 100% दूँ, मैं कंप्लेंट ना करूँ, मैं कभी भी घर का एटमोसफेयर भी बहुत अच्छा पॉजिटिव बना के रखूँ, और अपने बेटे को वो कहते हैं कि हमेशा प्यार से हैंडल करूँ, और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लायक बनाए मुझे गुरुजी। अपने घर परिवार में सबके साथ अच्छे से रहूँ। जो भी मेरे साथ बुरा सोचते भी हैं अगर, तो वो यही होता है, जब हम ज़्यादा डिस्टेंस बना लेते हैं लोगों से, तो लोग हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, कि उनको लगता है कि हम उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर गुरुजी हमें सक्षम बनाएंगे तो हम अपनों के लिए भी काम आ सकते हैं। तो गुरुजी ऐसा ही बनाए, हमें पॉजिटिव रखें, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें टच ना करे, और हमारे घर परिवार वाले भी हमें समझें। और बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरुजी चाहेंगे तो सब कुछ कर देंगे, सब कुछ करवा देंगे। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो मैं सच में दिल से क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी मेरे काम बनवा रहे हैं, मैं करने वाली कोई नहीं हूँ। गुरुजी चाहेंगे तो वो सब कुछ करवा देंगे। गुरुजी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। गुरुजी चाहते हैं तो पल भर में खुशियां भर देते हैं। अगर गुरुजी चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ हर चीज़ के लिए, जो उन्होंने मुझसे आज तक ब्लेस की है, जो मुझे इतना अच्छा घर ब्लेस किया है, जो इतना अच्छा परिवार ब्लेस किया है, ससुराल पक्ष मायका पक्ष दिया है, बचपन से लेकर अब तक जो खुशियां दी हैं, मेरा बेटा इतना अच्छा जो दिया है, मेरा घर परिवार दिया, सब चीज़ों के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। खाने के लिए, पहनने के लिए, जो कुछ भी दिया है, दिल से शुक्राना करती हूँ। और मैं बस क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे कोई भूल चूक हो गई है सत्संग शेयर करने में। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो फिर से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।